तो पिछले वीडियो में अपन ने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना देखा है ना। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुई? वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के है ना दो सोर्स हो गए प्रोडक्शन के। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई जो कि स्टैटिक चार्ज से प्रोड्यूस होती। ठीक है, ये तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इसको। ठीक है, इसके लिए हमको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज चाहिए। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड वो हुई जो जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होना जरूरी है। तो यदि किसी भी एरिया में मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होती। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में 3 केसेस देखे थे। कौन कौन से? एक तो कंडक्टिंग रिंग, ठीक है, दूसरा क्या था? कंडक्टिंग प्लेट, और तीसरा क्या था? वैक्यूम। ठीक, इन तीनों ही केसेस में अपन ने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंड्यूस होती। तो जैसे रिंग के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या था? इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बी बाई डी टी। अभी केवल मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, डायरेक्शन अभी डिस्कस कर लेंगे। और फिर हमने क्या देखा कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इसके पास में कैपेसिटी है वर्क करने की चार्ज के ऊपर। तो यदि कोई भी चार्ज सर्कुलेट करेगा इसमें, है ना, प्लस क्यू चार्ज यदि सर्कुलेट करता है तो उस चार्ज पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना वर्क कर देगा? क्यू ई वर्क कर देगा। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, है ना। कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी? क्यू ई एक्सर्ट करेगी। ये तो फोर्स हो गया। ठीक है, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पर वर्क कितना करेगी? डॉट डी एस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल। ठीक है, और इन दोनों रिलेशन को यूज करके हमने रिजल्ट निकाला कि ई डी एस किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, जो इस एरिया में से पास कर रहा है। ठीक है, फिर हमने कंडक्टिंग प्लेट का केस देखा। अच्छा, कंडक्टिंग प्लेट के केस में भी जो है ये सारे रिलेशंस होल्ड करते हैं। अच्छा, इस केस में भी किसी भी एरिया के लिए, है ना, अभी एरिया देखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डी फाई बाई बी बाई डी टी के बराबर होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होगा। ठीक है, और किसी भी लूप के लिए ई डी एस जो है वो डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होगा, है ना। एग्जैक्टली सेम रिलेशन जो रिंग पे होल्ड करता है वो यहाँ पे भी होल्ड करता है। अच्छा, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है भाई, तो कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसमें तो हम कोई भी एरिया ले सकते हैं। तो सपोज जैसे हमने ये एरिया ले लिया, ये एक इलिप्टिकल एरिया ले लिया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इस इलिप्टिकल एरिया के अराउंड भी इस इक्वेशन से गवर्न होगा। और डी फाई बी बाई डी टी हम किस पोर्शन के लिए लेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज कर रहा है उसके लिए हम ये वाला पोर्शन कंसिडर करेंगे केवल। ठीक है, और इस पोर्शन के लिए ये इक्वेशन भी होल्ड करेगी। ठीक है, एक्सेप्ट कि अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके अलोंग लेनी पड़ेगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके अलोंग लेनी पड़ेगी। उसको डिटरमिन करना मुश्किल होगा, वो एक अलग बात है, पर यदि हम डिटरमिन कर लें किसी तरह और उसको इंटीग्रेट करें तो वो इस एरिया के मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगी। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है, कि यदि सेम एरिया का हम कोई दूसरा शेप भी ले लें इस प्लेट के अंदर, सपोज ये शेप हम ले लें, है ना, इस प्लेट के अंदर, और इन दोनों का एरिया यदि सेम है, इस वाले का और इस वाले शेप का एरिया सेम है, तो ईएमएफ इंड्यूस जो होगा
ठीक है, इन दोनों ही एरियाज में जो इंड्यूस ईएमएफ होगा सेम होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली चेंज हो रही, तो एरिया सेम है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो भी सेम होगा। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं दोनों केस में डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये रिंग का केस यदि हम लेते हैं तो यदि ये हम माने कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है इंक्रीज कर रही, तो नीचे की तरफ जो है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब इस लूप में करंट किस डायरेक्शन में चाहिए अपने को, इसको काउंटर करने के लिए अपने को करंट जो है वो इस डायरेक्शन में चाहिए, सो दैट इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है हमको रिवर्स डायरेक्शन में मिले, है ना, वो काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो इसमें करंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। इन सभी केसेस में ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे मतलब बेस्ट तरीका है कि फैराडे लॉ लगा करके आप करंट का डायरेक्शन निकाल लें, है कि नहीं, और करंट का डायरेक्शन निकाल करके और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और ये निकाल। तो करंट इस डायरेक्शन में है तो ईएमएफ किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ईएमएफ इस डायरेक्शन में होने का मतलब क्या निकला, यदि इक्विवेलेंट बैटरी हम लगाएंगे तो बैटरी का ओरिएंटेशन जो है वो इस टाइप का होगा। ठीक है, और बैटरी का ओरिएंटेशन इस तरह का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो इस टाइप का हो गया, है ना। इनफैक्ट करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली सेम लॉजिक जो है हम इस प्लेट में भी लगा सकते हैं। इसमें भी हमने देखा था एडी करंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और एडी करंट्स का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन रहेगा। जैसे इस केस में भी यदि हम कहें कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इंक्रीज कर रही, तो जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया एग्जैक्टली सेम लॉजिक यहाँ पे होगा। और इसमें हर जो सर्कुलर लूप है उसमें ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, मतलब ये कि बैटरी जो है उसका ओरिएंटेशन ये होगा, छोटी छोटी बैटरीज, है ना, उनका ओरिएंटेशन ये हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अलोंग द, जो करंट का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं इस वाले केस पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, पर तो प्योर वैक्यूम है। पर इस केस में भी यदि किसी एक पर्टिकुलर वैक्यूम के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एग्जैक्टली उसी तरह से प्रोड्यूस होती है जैसे कंडक्टिंग प्लेट के केस में और कंडक्टिंग रिंग के केस में हुई थी, है ना। तो इस वाले केस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो ये अपन ने वैक्यूम में एक कोई पर्टिकुलर एरिया ले लिया और मैग्नेटिक फील्ड जो फ्लक्चुएट कर रही है वो इस सर्कुलर एरिया में ही कर रही है, उसके बाहर नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जिस एरिया में एग्जिस्ट करती है उसका रेडियस सपोज कैपिटल आर है। ठीक है, अच्छा हमको ये पता करना है कि सेंटर से किसी भी एक जनरल डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है। ठीक है, और दूसरा चीज अपने को क्या गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें वेरी कर रही है, इस रेट से वेरी कर रही है। ठीक है, तो अब यदि सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ठीक है, तो हम एक इमेजिनरी सर्कल बना लें, सेंटर के अराउंड एक इमेजिनरी सर्कल हम बना देते हैं रेडियस आर का। तो बाय सिमेट्री ये चीज तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे ये इस पूरे सर्कल के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है और मैग्नेटिक फील्ड है पूरे एरिया में dB by dt से चेंज कर रही। ठीक है, तो सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ना, सिमिलरली सिचुएटेड है। तो सिमिलरली सिचुएटेड होंगे तो उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन था, E डॉट ds, और ये किसके बराबर था, d phi b by dt। ठीक है, अच्छा सिमेट्री से हम ये आर्ग्यूमेंट तो ले ही सकते हैं कि इस वाले रिंग पे
इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, है ना। अब आते हैं डायरेक्शन पे। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो डायरेक्शन के लिए भी हमारे पास सिमेट्री आर्ग्यूमेंट ही है, ठीक है, उसके अलावा तो हम और कुछ प्रिज्यूम कर नहीं सकते। तो सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से दो ही डायरेक्शंस आते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट हम ले लें, तो एक तो है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस सर्कल के टेंजेंशियली हो, ठीक है। तो सिमेट्रिकल आर्ग्यूमेंट यदि लेंगे तो हर एक पॉइंट पे हम टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट सिमेट्री आर्ग्यूमेंट से इस सर्कल के परपेंडिकुलर भी हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस केस में क्या हो जाएगा, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन से हो जाएंगी। सी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने को डायरेक्शन मालूम नहीं है। पर ये जो दूसरा केस हमने परपेंडिकुलर वाला लिया, यदि ये सही होगा, है ना, यदि ये सच होता है, तो इसका मतलब क्या निकल गया, इसका मतलब एक तरह से हो गया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रही, या तो पॉइंट सोर्स से आ रही है या पॉइंट सोर्स पे कन्वर्ज हो रही है कि नहीं। और ऐसा जो है, ऐसा तो तब होता था जब हम पॉइंट चार्जेस यूज करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना। यहाँ पे वो वाला केस है नहीं, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को हम रिजेक्ट करते हैं, कॉन्शियसली रिजेक्ट करते हैं, और केवल जो टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो ऑप्शन है ना, उसी को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ईडीएस निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरकमफ्रेंस में जो डीएस का डायरेक्शन है, ये डीएस का डायरेक्शन है, ठीक है। तो दोनों के बीच में एंगल जो है वो 0 है, तो ई डीएस कॉस 0, ठीक है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इंटीग्रल के बाहर ले सकते हैं, है ना। डीएस ये कितना हो गया, ई इंटू 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, फाई भी कितना है, फाई भी है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, और डी फाई भी बाई डी टी कितना हो गया, एरिया इंटू डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन जो है इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, ये और ये। तो क्या आ गया अपने पास में, ई इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई R/2 डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया कि इस पोर्शन में जहां मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वहां पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि कोई हम सर्कल बनाते हैं तो उस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो रेडियली इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम, और ये है ना इस टाइप से रेडियली इंक्रीज कर रहा है। डी बी बाई डी टी तो कांस्टेंट है पूरे एरिया के लिए, रेडियस ऑब्वियसली चेंज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये आर अपन ने लिया था इस एरिया के अंदर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रही है। अब हम आर को लेते हैं इस पोर्शन में, ये जो पॉइंट है आर, इसको P2 बोल देता हूँ, ये P1। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने से पोर्शन में ही चेंज कर रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी उसको निकालते हैं। तो बाकी सारे आर्ग्यूमेंट तो सेम ही है यहाँ पे निकालने के लिए भी, है कि नहीं। तो E इंटू 2 पाई आर लेफ्ट हैंड साइड, ये तो सेम ही है, ठीक है। अच्छा, डी बी बाई डी टी भी सेम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। केवल एरिया बदल गया, है कि नहीं। जो अपन ने फ्लक्स निकाला था ए इंटू बी, ये जो एरिया है, अब फ्लक्स तो जो है वो इसी वाले पोर्शन में चेंज हो रहा है केवल, ठीक है। तो अपन इसको लिखेंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, जो पहले अपन ने पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिखा था, है कि नहीं, अब पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, आर स्क्वायर बाय आर 1/2 डी बी बाई डी टी। तो इस पोर्शन के बाहर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r से डिक्रीज कर रही, ठीक है। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा।
तो इस ग्राफ में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जो है वो हम प्लॉट करें विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है, इस पॉइंट को हम r मान लेते हैं, ठीक है। तो r के अंदर जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से वेरी कर रही, ठीक है, ये वाला रिलेशन, और इसके बाहर जो है 1/r से चेंज कर रही, यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू r है, यहाँ प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई इसकी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई r/2 dB/dt, है ना। यहाँ पे r डाल दें तो ये आ जाएगा, यहाँ पे डाल दें चाहे यहाँ पे r डाल दें, है कि नहीं, सेम रिजल्ट आ जाएगा।